होमवर्क मिला है, क्वेश्चन आंसर याद करना है। ओके, हो जाएगा हो जाएगा। इतना सारा कैसे होगा? गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन याद करने के लिए, तो आज आपका ओरली टेस्ट होगा एंड यू हैव ओनली 5 मिनट्स अपने क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से ओरली टेस्ट लूँगी। टाइम्स अप। तो सभी ने याद कर लिया होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, किसी की नोटबुक खुली नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की खुली हुई, आई विल गिव यू 0 मार्क्स। Harvard Carter's investigation was a party was archaeologist who discovered truth in 1992. While performing his investigation, Carter motivated mummy. He severed the mummy's head and several joints. क्या लड़की है, सब कुछ याद रहता है इसको तो। इंटेलिजेंट। आप लोगों को देखकर लगता है कि आप लोग पढ़ने वाले में से हो नहीं, तो आप लोगों की अब मैचिंग इन बच्चों के साथ बिठाई जाएगी जो पढ़ते लिखते हैं, ताकि आप उनसे कुछ सीखो, उनको ऑब्जर्व करो। सो रीता एंड पारुल, यू बोथ सिट टुगेदर, यू एंड यू सिट टुगेदर। और दोस्ती की बात करना है यहाँ पे तो और सही रहेगा। सोनू एंड नमिता सिट टुगेदर। क्या हुआ सोनू, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, तो इतनी उदास क्यों हो? तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगी। मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगी, समझाओ तो। ओके, तुम तो टॉपर हो, तुम्हें तो सब कुछ आता है। अगर मुझे कुछ आता भी होगा ना तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और आई फील टू सैड जब मुझे कुछ नया सीखना है मगर मैं कर नहीं पाती। सब कुछ तुम चाहती हो मेरी तरह बनो, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी तरह बनो। तुमने एप्पल वाली कहानी सुनी है ना, जिसमें हमें बचपन में सुनाया गया था कि एक टोकरी में बहुत सारे अच्छे सेब है, उसमें एक सेब अच्छा खराब वाला रख देते हैं तो सब खराब हो जाता है। अब हम इसे रिवर्स पॉइंट करते हैं, उसमें सारे के सारे एप्पल खराब है, उसमें एक अच्छा एप्पल रख देते हैं तो वो अल्टरनेटली खराब हो ही जाएगा। राइट, संगीत वाला। और इसको नोट कर। सोनू, तुम्हें पता है कि ह्यूमन ब्रेन ना बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इंटेलिजेंसी कब आती है? जैसे तुमने सेब का एक उदाहरण देखा कि बहुत सारे अच्छे सेब में एक खराब सेब डाल दो तो सब खराब हो जाते हैं, या बहुत सारे खराब सेब में एक अच्छा सेब डाल दो तो वो खराब हो जाते हैं। तो ये सब ना संगत का असर है। अगर मैं एक ऐसे ग्रुप में हूँ जहाँ पे 10 लोग इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती, और मुझे टूटी फूटी काम चलाओ इंग्लिश आती है, तो मैं उनके साथ 10 दिन रहकर अपने आप से जो मैं पहले ऐसी इंग्लिश बोलती थी उससे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाऊंगी। मैं समझने लग जाऊंगी लोगों को, जो मुझे पहले समझने नहीं आता था, बस बोलना आता था। मैं धीरे 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 अपने आप को इम्प्रूव करते जाऊंगी। और ऐसे ही जगह पे अगर मैं गई जहाँ पे उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है और मैं उनके सामने इंग्लिश बोलती हूँ तो उन्हें लगता है कि क्या लोग है, क्या इंग्लिश आता है। तो मेन थिंग ये है कि अगर कोई छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो धीरे धीरे चलना सीखता है, वो बस अपना पॉइंट इधर है, उसका पॉइंट इधर से सीधा चलता जाता है, रुकता नहीं है। इसी तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जब हम जो सिखाएंगे, जो फीड करेंगे, वो करता जाएगा। अगर हम दिन भर लूप स्क्रॉल करते रहते हैं तो हम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, और फिर जब हमारे पास मेन थिंग आएगी जैसे याद करना, कुछ नया चीज़ करना, तो उसमें हमारा दिमाग नहीं लगेगा, क्योंकि हमें शॉर्ट कट की याद सब कुछ लत लग चुकी है। तो जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो मम्मी पापा बोलते हैं किस पे जाएगा, इस मेरे पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा। तो पूरी तरह से अगर मैं कहूँ तो जेनेटिक सब कुछ डिसाइड नहीं करता है। और कुछ बच्चे का जेनेटिक इतना अच्छा हुआ कि वो जल्दी से याद करता है, उसका ब्रेन पावर अच्छा है, तो फिर वो हल्की फुल्की चीज़ जेनेटिक से आ सकती है, बट एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि वो बच्चा कैसा आगे बनेगा। अगर एनवायरनमेंट ही ख़राब है और उनके मम्मी पापा के जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि उनके मम्मी पापा बहुत शार्प माइंडेड थे, बट एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि उसे बच्चे को बिगाड़ रहा है, तो वो जेनेटिक काम नहीं आएंगे। रेयर केस होता है कि वो बच्चे अपने आप को संभाल ले। फ्रेंड्स ही ऐसे नहीं है, फिर उन्हें तो नहीं छोड़ सकती ना एक अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। शाबाश। मैंने दोस्तों को छोड़ने को नहीं कह रही, मगर ऐसा हो सकता है कि तुम अपने दोस्ती का जो ग्रुप है उसे तुम अच्छा बना सको, साथ में रहो, उन्हें बोलो कि तुम भी ऐसा करो, मैं भी ऐसा करती हूँ, हम लोग साथ में आगे जाएंगे। अगर वही तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं या फिर वही आगे नहीं बढ़ना चाहते तो उन्हें छोड़ दो। हाँ, तुम्हें थोड़ा बुरा लगेगा, बट वो तुम्हें नहीं बढ़ने देना चाहते, और ना तुम चाहते हो कि वो लोग पीछे रहे, और वो अपने आप से ही पीछे रहना चाहते हैं, तो तुम कुछ कर नहीं सकते। तो तुम्हें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा।
अगर वैसे लोग नहीं हैं तो अपना एक खुद का अंदर का जोन बनाओ कि जहाँ पे मैं ये सब सीखूंगा, ये सीखूंगी। और एंड में एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है और हम सचवाया जाता है सोसाइटी के द्वारा कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं। फिर एक टाइम पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे दिमाग में ईगो आ जाएगा कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ आता है। और वही होता है डिजास्टर पॉइंट। और जब वो टूटता है ना तो फिर दोबारा ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है।